स्टूडेंट्स, हम लोग सेंटेंस के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, पूर्व के वीडियो में हमने सेंटेंस के डिफिनेशन के बारे में अध्ययन किया। सेंटेंस क्या होते हैं, हेलो, सेंटेंस के डिफिनेशन के बारे में हमने अध्ययन किया। और सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन किया। ठीक, अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य, किसके विषय में अध्ययन करना है, इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जाए, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जाए। आदेश देखिए, गो देयर, मैंने इनसे कहा गो देयर, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ। तो मैंने आदेश दिया, ऑर्डर, ऑर्डर आदेश दिया, तो ये आदेशात्मक वाक्य है, इसे कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। गो देयर वहां जाओ। ठीक, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ, मैंने कहा यहाँ आओ, तो ये भी आदेशात्मक वाक्य है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जाता है, ऑर्डर क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑर्डर क्या होता है, जिसमें ऑर्डर आदेश दिया जाए। ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर आदेश दिया जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ 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 यद्यपि, ध्यान दीजिए, यद्यपि हमने यहाँ पर आदेशात्मक वाक्य लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिए, आदेशात्मक भी हो सकता है वाक्य, प्रार्थनावाचक भी हो सकता है, प्रार्थना भी प्रकट हो सकता है। प्रार्थना जैसे प्लीज गिव मी 20 रुपीज, प्लीज गिव मी, मैंने प्रार्थना किया किसी से, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कह दीजिए अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने कहा प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दीजिए अ ग्लास ऑफ वाटर, अंडरस्टैंड, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो यहाँ पर हमने प्रार्थना किया, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो मैंने यहाँ विनम्रता के साथ प्रार्थना किया किसी से। ठीक है, तो यहाँ प्रार्थना झलक रहा है, क्या झलक रहा है, प्रार्थना प्रकट हो रहा है। क्या, रिक्वेस्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या झलक रहा है, रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट। क्या है, रिक्वेस्ट। यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव होता है, प्रार्थना प्रकट होता है, वो वाक्य भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है। वाक्य में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर मैंने क्या कहा, प्लीज, अंडरस्टैंड, प्लीज, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट। आपने कहा, आपने मुझसे कहा प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, कृपया मुझे प्रेजेंट कीजिए। डोंट स्पीक डियर स्टूडेंट, डोंट स्पीक। मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे प्रार्थना किया, क्या कहा, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, कृपया मुझे प्रेजेंट कीजिए। प्लीज मार्क मी, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, क्या मतलब है, कृपया मुझे प्रेजेंट कर दीजिए, कृपया मुझे प्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रार्थना प्रकट हो रहा है, यहाँ पर प्रार्थना। तो जिस वाक्य में प्रार्थना प्रकट होता है, वो वाक्य भी क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस, वो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है। जिस वाक्य में प्रार्थना प्रकट होता है, वो वाक्य इंपरेटिव होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ प्रार्थना वाला वाक्य प्लीज से प्रारंभ होता है, प्लीज से, प्लीज गिव मी 20 रुपीज, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट। तो प्रार्थना वाला वाक्य प्लीज से, किससे, प्लीज से प्रारंभ होता है। अच्छा, कभी कभी काइंडली आ जाता है, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी,
कृपया मेरी सहायता करें, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। तो काइंडली से भी प्रारंभ होता है, प्रार्थना वाला वाक्य काइंडली से भी प्रारंभ होता है, काइंडली शब्द से। तो आप समझ गए, यदि वाक्य प्लीज से या काइंडली से प्रारंभ है तो वे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंसेज होते हैं। तो इस तरह से समझ रहे हैं, ऐसे ही तो आप समझ रहे हैं, ठीक। तो काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, ठीक। और देखिए और क्या हो सकता है, सुझाव भी दिया जाता है, एडवाइस भी, सलाह, जैसे क्या, डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ डू नॉट आ गया। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ कोई किसी को सलाह दे रहा है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ पर सलाह दिया, एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस प्रकट हो रहा है। एडवाइस मीन्स, एडवाइस मीन्स सलाह, एडवाइस मीन्स सलाह, सलाह, ठीक। तो ऐसे ही ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यदि वाक्य से ऑर्डर का भाव प्रकट हो, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो, सलाह का, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो इस तरह से सलाह प्रकट हो रहा है, ठीक। तो जब जिस वाक्य से ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेस्टेड का, सुझाव का, प्रपोजल का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। समझ में आ गया? तो डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।